पर ये मोहतरमा क्या कह रहे हैं, जो मौलाना देश विरोधी बात करे, आप क्या कर रहे हैं, आप देश प्रेमी बात कर रहे हैं, आप भी तो देश विरोधी बात कर रही हो। लेकिन इनके ऊपर एटीएस वाला हाथ में हथकड़ी नहीं डालेगा। कोई मौलाना जर्जीस या कोई मौलाना अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती अब्दुल समी जैसा आदमी अगर तकरीर करेगा, हक बात बोलेगा, तो फौरन एटीएस वाला वाह क्या कहता है, हाँ भड़काने वाली बात कही है इन्होंने, हम छानबीन कर रहे हैं, पागल बेवकूफ आदमी सब। एक लफ्ज जुमला क्या निकला मुंह से कि सारे लोग परेशान हो गए। और जो लोग गालियां देते, जो लोग माइनॉरिटी को गलत बोलते, जो लोग कुरान के खिलाफ बोलते, अजान के खिलाफ बोलते, पर्दे के खिलाफ बोलते, उन पर कोई एटीएस वाला कार्रवाई नहीं करता। सिर्फ मौलाना दिखते, सिर्फ मौलाना दिखते। क्यों? इलेक्शन आने वाला है ना, इनको वोट चाहिए, भरमार वोट चाहिए, इसीलिए लोग ऐसा कर रहे हैं। उस मोहतरमा ने ये बोला, मैं उसको जवाब देता हूं। वो मोहतरमा पूजा शकुन पांडे, शायद यही नाम, उस मैडम ने कहा कि जितने भी मौलाना देश विरोधी बात करे उनको यूएपीए लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, मौलाना पर भी कार्रवाई करो, लेकिन साथ साथ में राजा सिंह के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ में सुदर्शन न्यूज का एंकर क्या नाम सुरेश चौहान पर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर कपिल मिश्रा के ऊपर भी कार्रवाई करो, साथ साथ के अंदर में अनुराग ठाकुर के ऊपर भी कार्रवाई करो, क्योंकि ये भी तो देश विरोधी नारा लगा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। और सुन लीजिए मैडम मोहतरमा, मैडम पूजा साहब पूजा, आपको शायद मालूम नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बात नहीं करता, बल्कि मौलाना ही है वो जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है। इस देश के अंदर सबसे पहला मौलाना जो देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी पेश करता है, मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह, सैयद शाह इस्माइल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह। बरेली जगह के नाम, वो बरेलवी मकतबे फिक्र के नहीं थे, वो बरेली जगह के थे, इसीलिए उनको बरेली कहा जाता, बरेलवी कहा जाता। ये दोनों मौलाना थे। 1831 के अंदर इन दोनों मौलानाओं ने तकरीबन 31 लोगों, 50 या 51 लोगों को लेकर अंग्रेज के खिलाफ बालाकोट गए और अंग्रेज से मुकाबला किया, शहीद हो गए, मट्टी में दफन हो गए। उसके बाद की तारीख उठाओ, शामली मुजफ्फरनगर के अंदर एक जंग होती, वहां उस जंग के अंदर 1857 में जंग होती। उस जंग के अंदर जो अंग्रेज के सामने में तलवार लेकर थे वो सिर्फ मौलाना लोग थे। उनका नाम मौलाना कासिम था, उनका नाम मौलाना रशीद अहमद गंगोही था, उनका नाम मौलाना जाफर थानेसरी था, उनका नाम हाफिज जामिन शहीद था। ये सारे मौलाना थे जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी थी, लेकिन किसी ने भी देश के खिलाफ एक भी बात नहीं कही थी। और आगे बढ़िए आप, जब माल्टा के अंदर जाने की नौबत आई तो सबसे पहले मौलाना इस्माइल गए। जब माल्टा में मौत की बारी आई तो सबसे पहले मौत मौलाना जाफर थानेसरी की हुई। जब माल्टा के अंदर कैद की बारी आई तो सबसे पहले मौलाना हुज्जतुल शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी की बारी आई। जब माल्टा के अंदर मुक़य्यद कैद होने की बारी आई तो सबसे पहले शेखुल हिंद मौलाना मुफ्ती मौलाना महमूद हसन देवबंदी की बारी आई। इन लोगों ने, इन मौलानाओं ने कुर्बानी दी है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। मौलाना राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के लिए कुर्बानी देते हैं। उठाओ जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाहि अलैह, अंग्रेज जनरल डायर 2 लाख फौज को लेकर जलियांवाला बाग में मशीन गन लगा देता है। उस मशीन गंज के मुंह के सामने में 15,000 लोग होते हैं। भागने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता जिस पर मशीन गंज लगाया हुआ है। जनरल डायर ने कहा थी ये मुसलमान है,
ये मौलाना है, चलाओ गोली। गोली चलाई जाती है, तकरीबन 1500 लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं। तो जलियांवाला बाग में भी अगर कोई कायद था तो वहां पर मौलाना था। उस मौलाना का नाम मौलाना शौकत अली था। ये मौलाना है। मौलाना लोग क्या करते हैं जलसे में, क्या करते हैं मस्जिद में? भाई अपनी शरीयत की बात करते हैं। और मुसलमानों के पास जो शरीयत है ये किसी को नुकसान पहुंचाने की बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है। कहां लिखा है कि शरीयत के अंदर में किसी को नुकसान पहुंचाओ? हाँ, दुश्मनों के लिए है, काफिरों के लिए है। अगर कोई आप पर हमला करे, मारे, कोई आक्रमण कर दे तो उसके लिए है कुरान करीम के अंदर। वो तो हर धर्म के अंदर हर जगह पर जायज है। हमारे भारत पर कोई अगर आक्रमण करेगा तो क्या हमारे भारत के सेना उसके पे हमला नहीं करेगा? करेगा। श्री रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण किया कौन? रावण ने। तब श्री रामचंद्र जी आए मैदान में लड़ने के लिए, तो कौन सी बुरी बात है? जब कौरवों के ने पांडवों के ऊपर जुल्म किया तो तब जाकर पांडवों को श्री कृष्ण ने कहा कि कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनाह। तो कौन सी बात है? लेकिन और ये भी कहा गया, क्या कहा कि छोटी मस्जिद में 10 लोग जुमा पढ़े और बड़ी मस्जिद में 25 लोग जुमा पढ़े। क्यों जी? इसलिए कि ताकि एक जिस मस्जिद से पत्थर निकले उस मस्जिद को बुलडोजर से शहीद कर दो, अच्छी बात है। लेकिन जिस मंदिर से भी अगर पत्थर निकले तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए। एक तरफा बात क्यों? हमारा संविधान तो इजाजत नहीं देता है। हम अगर हक बात बोलते हैं तो हमारे लोगों को एटीएस पकड़ कर लेकर चली जाती है। हक बात बोलना संविधान में भी है। भारत का जो हमारा कानून है उसके आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ है क्या? कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये तो संविधान में लिखा है। और हमारे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है? कहीं पर कोई बुरा होता है तो उसको भी रोको, हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम जुबान से उसको रोकने की कोशिश करो। फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी, जुबान से कहो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत। आपके घर में आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, आप नमाज पढ़ते हैं, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, तो आप अपने बेटे को जुबान से कहिए कि बेटे नमाज पढ़ो। नमाज नहीं पढ़ता है बेटे को तो जुबान से उसकी नसीहत कीजिए, उसको हुक्म दीजिए। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपनी अहल को, अपने अयाल को नमाज का ऑर्डर दो जुबान से। हाँ, अगर आप में हाथ में भी ताकत नहीं है, जुबान में भी ताकत नहीं है, तो आप कैसे बुराई को रोकें? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी। ये दोनों चीज नहीं है आपके पास। हाथ से रोकने की ताकत नहीं, जुबान से ताकत नहीं है, तो दिल से मुराद समझिए कि ये जो अमल कर रहा है, ये जो काम कर रहा है, ये बहुत गुनाह है। दिल से बुरा जानना वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। अगर किसी बुराई को आप दिल से बुरा मान रहे हैं तो इसका मतलब अभी आपका अदना ईमान बचा है। लेकिन अगर कोई आदमी बुराई को बुरा मानता ही नहीं है तो उसका ईमान कहाँ गया? उसके ईमान का कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। जैसे हम लोग मोबाइलों के अंदर गाने सुनते हैं, हमारे नौजवान, हमारी समाज की बहू बेटियां मोबाइलों के अंदर वेब सीरीज देखती है, हमारे नौजवान सोशल मीडिया के अंदर पूरी पूरी रात फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब के अंदर में फिल्में देखते हैं या गाना या फिल्में डाउनलोड करके उसको देखते हैं। तो ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह है। आप उसको बुरा नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ईमान है ही नहीं आपके पास। वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान। इसीलिए मुसलमानों, आज जितने भी ये जालिम लोग हैं, आज जितने भी ये बैरूपियां जो कुछ भी बोल रहे हैं, हमको गलत कह रहे हैं, ये सब हमारे आमाल बद का नतीजा है, हमारे बुरे आमाल का नतीजा है, हमारी गलत कामों का नतीजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को हम पर मुसल्लत कर दिया है।
हक बात बोलना गुनाह है क्या? सच बात बोलना गुनाह है क्या? हमारी शरीयत ये कहती है कि मरते दम तक तुम्हें झूठ का सहारा नहीं लेना है। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच्ची बात करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात देगा, झूठ बात करोगे तो हलाक हो जाओगे। संविधान भी यही बात कहती है ना। भारत का संविधान कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल नंबर 19 ATS वालों, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कहा गया हक बोलो, सच बोलो। ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। भारत के एक एक इंसान को का अधिकार है, किस लिए? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हक बात बोलने का हक है। कोई गुनाह कर रहा है तो उसको कहना कि तुम गुनाह कर रहे हो, मत करो, हक है उसका। भारत के संविधान ने इजाजत दी है उसको बोलने की। और अगर कोई बोलता है हक बात, अल्लाह के नबी की हदीस है, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन अफ़ज़लुल जिहाद। इस जमीन के ऊपर कोई हक बात बोलता है वो सबसे बड़ा जिहाद है। जालिम बादशाह के सामने कोई हक बात बोलता है तो उसकी हिम्मत और जुर्अत की बात है, सबसे बड़ा जिहाद। आज हक बोलने वाले अब नहीं रहे, डरते हैं लोग, नहीं मालूम हाथ में हथकड़ी डालकर अंदर डाल देंगे, कैद में रहना, जेल में डाल देना हमेशा से रहा है। अल्लाह के नबी जेल में नहीं रहे, 3 साल तक जेल में रहे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। जेल मतलब कैद खाना। शैब अबी तालिब में कितने साल रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह? 3 साल तक रहे। यहां तो जेल में खाना भी मिलता है, वहां तो ऐसा था कि खाना बंद, सप्लाई बंद, कोई खुराक नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई दाल, कोई चावल नहीं, कोई मछली नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई मटन नहीं, कुछ नहीं। दरख्त के छाले चबा चबा कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन कभी भी अपने सर को झुकाया नहीं, झुकाया। और सिर्फ इस डर से कि हक बोलूंगा तो हम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाएगा, तो फिर हक कौन बोलेगा? कुरान के पैगाम को कौन आम करेगा? संविधान की बात को कौन सामने रखेगा? भारत के आर्टिकल को कौन पढ़कर समझाएगा? ये लोग तो गद्दार बन चुके हैं, ये लोग तो लुटेरे बन चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा के रखा हुआ है। जो जितने बच्चों को मार दे वो उतना बड़ा बादशाह, उतना बड़ा ताकतवर मुल्क समझा जाता है। इसराइल, जिन्होंने मस्जिद अक्सा को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ, रोमन कैथोलिक जिन्होंने मस्जिद कुर्तबा को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ, और भारत के अंदर मस्जिदें शहीद करके मनादिर बना दिए गए। क्या इस्लाम में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना की इजाजत है? बिल्कुल नहीं। ये तो ये आरोप ही गलत है कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। इस्लाम में तो जायज ही नहीं। किसी मंदिर क्या, किसी की जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर कर अगर कोई मस्जिद बनाता है तो वो मस्जिद बनाना ही जायज नहीं है। हमारा इस्लाम पहले से मना करता है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत ज्यादा, हम लोग अभी नाजुक हालात से गुजर रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर हमारे नजरों के सामने में गलत हो रहा है। हमारे उलमाए किराम को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। हमारे स्कॉलर को इल्जाम लगाकर देश से बाहर भगा दिया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का क्या जुर्म था? बेचारे कई साल से भारत के अंदर कदम नहीं रख पा रहे हैं। वो बहुत बड़े रिसर्चर थे, बहुत बड़ी उनकी कुर्बानी थी तालीम के मैदान में। हर बड़े शहर के अंदर तालीम के मैदान में बड़ा काम था। कुरान करीम के ऊपर, वहदानियत के ऊपर उन्होंने बड़ी, मसाइल के ऊपर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वहदानियत के ऊपर, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, इसके ऊपर उनकी बड़ी कुर्बानी थी और बड़ा मजबूत रिसर्च था। मेरे ख्याल से
8 या 10 साल पहले किशनगंज के आए थे तो लाखों का हजारों का मजमा यहाँ जमा हुआ था, लेकिन उनको साजिश के तहत देखा कि ये आंधी है और ये आंधी चलेगी तो पूरे भारत के अंदर फिजा को बदल दिया जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर जनाब यूएपीए लगाओ। बम फटा ढाका में, बांग्लादेश में, इल्जाम लगाया डॉक्टर साहब पर और ये डॉक्टर साहब को भेज दिया गया बाहर। और फिर जनाब साजिशें रची गई कि अगर आपने कदम डाला भारत की धरती पर तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये बुराई है कि नहीं है? जितने बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं उनको तो आप टिकट देकर एमपी बना देते हो, जिन्होंने मालिया गांव में बम फोड़ा उनको तो आप क्लीन चिट दे दिया, जिन्होंने बिल्किस बानो की इज्जतें लूटी उनको तो आपने बाइज्जत बरी करके उनके गले पे हाथ डालकर उनका आपने स्वागत किया। और जनाब जिन्होंने मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम फोड़े उनको भी सम्मान दिया गया, उनको क्लीन चिट दे दिया गया। लेकिन वो आदमी जो हदीस की बात करता है, वो आदमी जो कुरान अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाता है, आप उसको कहते हो कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तो ये बुरा है कि नहीं है? ये संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ कोई काम होगा तो वो बुरा होगा, बुरी बात है। और कोई बुरी बात तुम देखो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथों से रोकने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं साफ तौर पर। नहीं, मौलाना लोग देश विरोधी बातें करते हैं। मौलाना लोगों ने देश विरोधी बातें नहीं की। मौलाना कौन होते हैं पता है? मौलाना अंबिया के वारिस होते हैं। अगर मौलाना नहीं होंगे तो मस्जिद में खुतबा कौन देंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे निकाह कौन पढ़ाएंगे? अगर मौलाना नहीं होंगे तो जनाजा में कौन आगे बढ़ेंगे? ईदैन में कौन आगे बढ़ेंगे? मौलाना नहीं होंगे तो कुरान का मसला कौन बताएगा? कुरान का दर्स कौन देगा? हदीस का दर्स कौन देगा? मौलाना तो अच्छे अंदाज में दे सकते हैं ना। जब मौलाना ही नहीं रहेंगे इस जमीन के ऊपर तो फिर हमको शरीयत कौन समझाएगा? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस कौन? हमारे उलमा है इस जमीन पर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। उलमा वो होते हैं जो नबी के वारिस होते हैं, और नबी किसी को आतंकवाद नहीं बनाता। अल्लाह ने कुरान में कहा कि उलमा वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले कौन? उलमा होते, मौलाना लोग होते। अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह कहां? कुरान में